हमारे साथ मदन लाल जी भी स्टूडियो में है। मदन लाल जी, क्या 176 काफी है इस पिच को देखते हुए, और अब जीत के क्या असर लग रहे हैं आपको? देखिए 176 मैं समझता हूँ कि एक फाइटिंग टोटल है, और विक्रांत ने जैसे कहा सही कहा बिल्कुल। देखिए 10-15 रन और बन जाते 190 और 200 के करीब होते तो ये मैच आप जीत भी सकते हैं। बट इस विकेट को देखते हुए ये टोटल पाकिस्तान के लिए बनाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये ग्रिप नहीं कर रहा बॉल। अगर ईशान की इनिंग को हटा दिया जाए तब क्या होता है हमारा? नहीं, देखिए ये 2020 की क्रिकेट है, इसमें ऐसा होता है। ऊपर जो बल्लेबाज जाता है उसको 6 ओवर जो है इन जो पावर प्ले के भी मिलते हैं। बट जैसे सूर्य कुमार यादव ने और दुबे ने और रिंकू सिंह ने जो इनिंग खेली है, ये भी एक मैच विनिंग टोटल हो सकता है। सबकी इनिंग पर सर एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ईशान की बात करते हैं। सारे प्लेयर्स बैट्समैन जो है स्ट्रगल करते, देखिए बड़ा ही जो है वो रुक कर खेल रहे थे, देख कर खेल रहे थे, लेकिन ईशान ने बिल्कुल धुरंधर अंदाज में एकदम ताबड़तोड़ खेला। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की है, क्योंकि देखिए वो उसकी बैटिंग से यही दर्शाता है कि वो एक अच्छी फॉर्म में भी चल रहा है, और उन्होंने बड़े अच्छे शॉट्स खेले हैं। ऐसा नहीं, जो शॉट खेला जिस पे आउट हुए ना, वो गेंद थोड़ा सा स्लो आया। अगर थोड़ा सा हल्का सा भी गेंद स्किड करके आता ना, तो वो शायद वो भी उसके बल्ले पे लग जाता। पर ये है कि ये, और सूर्य कुमार यादव ने बड़ी इंटेलिजेंट बैटिंग की है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस विकेट को देखते हुए उसने बैटिंग की है। आपने सूर्य कुमार यादव आप कह रहे हैं कि बड़ी इंटेलिजेंट बैटिंग की है, और वो दिख भी रहा है टोटल में, क्योंकि सबको लग रहा है कि पिच इतनी आसान है नहीं। विक्रांत, लेकिन क्या सेकंड इनिंग में भी पिच ऐसे ही बिहेव कर रही? क्या ये इनफ होगा पाकिस्तान को? चाहिए बात वो आ जाती है कि ठीक है, इस वक्त हम कह रहे हैं कि यार कम ऑन ब्लाइंडर एक बैट्समैन को 60-65 रन की पारी खेल जाए, पावर प्ले में आपके चौके लीक हो जाए, या तो ये एक पार्टनरशिप हो जाए, तो 175 में ना आपको बातें बता क्या गिला होगा यार। बड़े आराम से हम 190 थे, 200 तो चलो छोड़ो, 200 भी बन रहे थे, 10 में आपके 92 थे ना, तो ठीक है गेंद थोड़ा पुराना हुआ, उसके बाद वो बल्ले पर नहीं आ रहा था। लेकिन 175 क्या होता है ना, आपको बॉलिंग टॉप करनी पड़ती है, फिर आपको ये उम्मीद करनी पड़ती है कि सामने वाला भी उस दबाव में गिरेगा, फिसलेगा। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान इस बात से राहत महसूस कर रहा होगा कि जहां पर इंडिया 200 रन दिख रहे थे, उन्होंने 175 पे रोका है। पाकिस्तान को लेकर दिक्कत इस बात की होगी, ये चॉइस उनकी थी। टॉस जीतकर उन्होंने इंडिया को कहा था आप आए, उस वक्त उन्होंने सोचा नहीं होगा कि 176 चेज करने पड़ेंगे। आई एम श्योर उस वक्त उन्होंने सोचा होगा 160, 165। अब कभी कभी क्या है, जो स्पिनर का हमने देखा है, उन्होंने स्पिनरों से बॉल कराया है, और पिटाई तो अफरीदी की हुई है, बाकी स्पिनर से अच्छा बॉल डाला है, स्पेशली सैम अयूब ने बड़ा अच्छा बॉल डाला है। तो वहां पर अब देखना यह है कि आपके जो 3 स्पिनर्स हैं, कुलदीप, वरुण और अक्षर, वो कैसा बॉल डालते हैं। हरभजन भी हमारे साथ जुड़ गए, एक और वर्ल्ड चैंपियन हमारे साथ जुड़े हैं। हरभजन, आउट ऑफ सिलेबस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस्मान तारिक आएंगे, लेकिन यहाँ तो साइम अयूब बिल्कुल और जो है आए, और उन्होंने 3 विकेट लिए। बड़ा मुश्किल लग रहा था उनको खेलना, लेकिन क्या ये स्कोर आपको लगता है कि ठीक है पाकिस्तान को हराने के लिए? क्या ये तो नहीं कहना पड़ेगा कि एक सुनहरा मौका इंडिया 200 बनाने का गवा गया पेपर पर? थोड़ी सी ये विकेट जो है ना, ये थोड़ी सी टैकी विकेट है, जहाँ पे थोड़ा सा बॉल पड़ने के बाद स्पिन हो रहा है और बाउंस भी है इस पिच पे। जो ईशान किशन वो पारी खेल गए ना, वो बहुत ज़बरदस्त पारी है। इस पिच के ऊपर अगर 200 बन जाता, वो तो चेज़ होना कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके की वहाँ हमने पिच देखी है। बट हाँ, जितने रन बन गए हैं ना, मुझे लगता है एक रन काफ़ी है, क्योंकि जिस तरीके से बॉल चला है और जैसे बॉल स्पिन हुआ है, यहाँ पे ये रन काफ़ी हैं। आप बता रहे हैं कि ये रन काफ़ी होंगे। विक्रांत, अगला सवाल आप ही से कि क्या पाकिस्तान को लग रहा होगा कि हमने ठीक ठाक रोक लिया, मतलब जहां 200 जा रहा था वहां 175 है, और बिल्कुल एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ ऐसा लग रहा है कि आज पाकिस्तान आया था, लेकिन उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। मदन जी, अच्छा विक्रांत आवाज आने, विक्रांत कंप्लीट करें। नहीं, मैं ये कह रहा था राजीव, ठीक है, ये नहीं कि वो खुश हो रहे होंगे, वो राहत महसूस कर रहे होंगे कि 200 नहीं बनने दी, उनको राहत होगी 190 नहीं बनने दिया।
शायद 180 मुझे लग रहा था, एक फिगर थी 180 ना आप पे दबाव बनाता है, और जो लास्ट 2 बॉलों में 2 आउट हो गए ना, 180 दबाव में चाहता था। प्रेमदासा के मैदान में 180 इज अ मैजिकल फिगर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इंडिया के पास बॉलिंग भी है, प्लस में पाकिस्तान की बैटिंग पता नहीं। तो मैं अभी जो बात कर रहा था, आगे में रह गई थी, इंडिया को नया बॉल बुमराह से डलवाना होगा। आई डोंट नो क्यों ये बुमराह से नया बॉल नहीं डलवाते, एज इन पहला ओवर नहीं करवाते। अगर मैं बैट्समैन हूं यार, मेरी टांगें कांपती है अगर बुमराह सामने है, मैं बुमराह से चौथा 5वां ओवर, यार उसका फायदा ही नहीं है ना। मुझे शुरू में उनके 2 आउट कर रहे हैं, मैं जानता हूं उनके जो 1, 2, 3 हैं, फरहान, सैम अयूब और सलमान आगा, मुझे 2 आउट कर रहे हैं भाई। मैं 2 कैसे आउट करूंगा, जब अपने बेस्ट फास्ट बॉलर, दुनिया के बेस्ट फास्ट बॉलर से पहला ओवर डलवाऊंगा। उसके बाद आप जैसे मर्जी करो, आपको अटैक करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। आप बुमराह से 2 ओवर डलवाओ, 2 ओवर बाद में रखो। सो अगर मैं ओपनिंग बैट्समैन हूं, मुझे भाई मेरी टांगें किससे कांपेगी? मेरी टांगें इससे नहीं कांपेगी शिवम दुबे से बॉल डलवा दिया, मेरी टांगें कांपेगी यार ये बुमराह भाग रहा है उधर से, मैं क्या करूं? सो इंडिया को लेकिन विक्रांत, अगर मान लीजिए मैच फंस गया तो आखिर में रोकेगा कौन? आपको बुमराह आखिर में भी चाहिए। स्पिनर्स है ना, आपके पास स्पिनर्स है, आप वो मत सोचिए भाई, आप बाद में ही मैच जीतोगे, ये याद रखिएगा। आपको मैच जीतना है तो आपको शुरू में घुसना होगा उनकी पारी में। आप उनकी पारी में घुसोगे, उनके 2 आउट करोगे पावर प्ले में, आप मैच जीत जाओगे। अगर आप इंतजार करते रहोगे तो 175 क्या है ना, इधर है ना उधर है। शायद कंडीशंस के हिसाब से इंडिया ने 5, 7, 10 रन ज्यादा बनाए हैं, बट ये भी ना भूलें कि अगर आपको डोमिनेट करना था, जो आपके हाथ में था, आपने 15 रन कम भी बनाए हैं। विक्रांत, आपने बात बिल्कुल सही कही कि बुमराह को कराना चाहिए। और एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर बुमराह गेंद को पकड़ के जरा भी क्रॉस सीम ऐसे मारेगा, ऐसे जैसे उसका एक जाता है ना बॉल, ऐसे करके जब मारता है फिर सी, वो भी गेंद रुकेगा और टर्न भी करेगा। और ऐसे ही हार्दिक पांड्या को बीच में अगर सीम से बॉलिंग करेगा, हो सकता है कि मार पड़ जाए। मैं हार्दिक पांड्या की अगर वो आके सीम मारेगा, थोड़ा सा फिंगर मारेगा, तो ये गेंद यहाँ जो बॉलर रुकेगा और बैट्समैन के लिए काफी मुश्किलें भी, पेसर भी। लेकिन मदन जी, आपको ये देखना होगा कि सूर्य कुमार यादव के स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं, सलमान अली आगा बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी के साथ आए। उन्होंने पहला ओवर खुद करवाया, अभिषेक का विकेट भी लिया, लेकिन ईशान किशन बिल्कुल अलग दिखाई दे और ताबड़तोड़ उनकी बल्लेबाजी, इंप्रेसिव बल्लेबाजी, और डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्म करने के बाद दरवाजे तोड़े थे। और अब पता चला कि क्यों वो सबसे प्रमुख दावेदार थे और क्या कमाल ईशान किशन ने खेला।